जय माँ, जय महाकाल। दोस्तों, आज मैं कुछ अलग प्रकार के विषय पे बात करना चाहूँगा। जैसे कि कुछ समय पहले मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरा ऑरा कमज़ोर क्यों है, मैं एक वीक ऑरा के साथ में घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ। मुझे मेरा ऑरा बहुत वीक लगता है, जो आभा मंडल है मेरा मुझे कमज़ोर लगता है, मेरी आभा जो है वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। तो उसका जवाब मेरे पास में सिर्फ़ एक ही है, क्योंकि जो ये ऑरा है, ये जो हमारा आभा मंडल है, ये प्रकृति है। आपको पता ही होगा कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलके बना है। 5 तत्वों में जल, भूमि, आकाश, वायु, ऐसे कुछ तत्व हैं जिनसे मिलके हमारा ये पूरा शरीर, मानव शरीर बना है। हम ये भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में प्रकृति से टूटते चले जा रहे हैं। प्रकृति हमारे जीवन से जैसे कि लुप्त हो गई है। तो पहले ज़माने में लोग उपटन से नहाते थे, बेसन से नहाती थी महिलाएं, दूध बेसन करके नहाती थी। तो वो एक प्रकार से प्रकृति से जुड़ी रहती थी। कोई आटे से नहाता था, कोई मेट से, मुल्तानी मिट्टी से नहाता था। तो मैं नेचर की ये जो गहराइयाँ थी उस समय लोगों के ऑरा के लिए उन्होंने कुछ ऐसा विशेष कार्य नहीं किया था, बस वो एक नेचर से जुड़े रहते थे। बारिश आती थी तो वो बारिश में स्नान करते थे। आजकल बारिश आती है तो हम दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं, ना तो हम प्रकृति की शुद्ध हवा लेते हैं, ना बारिश में नहाते हैं। हमें तो आदत पड़ गई है एसी में रहने की। तो विषय इतना है कि हम धीरे धीरे उस प्रकृति से कटते चले जा रहे हैं। जब आप इन पंचभूतों को, इन पंच तत्वों से दूर होते चले जाएंगे तो किस प्रकार आपकी ऑरा, आभा मंडल मजबूत होएगा। तो उसके लिए मेरे पास में कुछ रेमेडीज़ हैं, मैं आज आपके सामने शेयर करता हूँ कि आपको क्या करना है अपनी ऑरा को मजबूत करने। भाग दौड़ के ज़माने में मैं ऐसी कुछ रेमेडीज़ तैयार की है मैंने, जिससे आप अपने पंच तत्वों को पुनः जागृत कर पाएंगे, पुनः कनेक्ट हो पाएंगे, उस आभा को मजबूत कर पाएंगे, पुनः प्रकृति से कनेक्ट हो पाएंगे। तो उसके लिए मेरे पास में कुछ रेमेडीज़ हैं। आपको क्या करना है कि आपको स्नान करना है। स्नान तो सभी करते हैं। स्नान आपको कम से कम हफ्ते में एक बार घरेलू उपटनों से करना है। उपटन बदलते रहिएगा। जैसे कभी आपने बेसन और दूध से स्नान कर लिया, कभी आपने चंदन, केसर, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, इस प्रकार के ऐसे घरेलू उपटन हैं, उनसे स्नान कर लिया। और कुछ नहीं तो आपने दही से स्नान कर लिया, आपने बेसन में दूध डाल के स्नान कर लिया, आपने आटे में दही डाल के उसमें थोड़ी हल्दी डाल के स्नान कर लिया। तो वो पूरे शरीर पर जब वो आपके लगेगा वो उपटन, उसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है। शरीर लगा के कई लोग सुखा लेते हैं, फिर सुखाने के बाद में उनकी स्किन खिंचती है, और ऐसा नहीं करना है। आपको केवल उनको, जैसे हम साबुन से नहाते हैं उस प्रकार उसको लगाना है और बस स्नान करना है। तो आप ये पाएंगे कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, कभी आपने नीम ले लिया, नीम से स्नान कर लिया, नीम के पत्ते पानी में डाल लिए,
तुलसी के पत्ते 4 तोड़ के पानी में डाल दिए, कुछ कभी खीरा, टमाटर, ककड़ी ये पानी में डाल के छोड़ दिया। पानी की प्रकृति बदल दी आपने। जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं कि पानी को आपने एल्कलाइन कर दिया, एल्कलाइन करके आपने पानी पिया, उसी प्रकार आपने एल्कलाइन करके पानी से नहाया। तो ये एक प्राकृतिक जुड़ाव आप में बनता रहेगा, बनने लगेगा। और कोशिश करें कि अगर आपके घर में शावर है तो कम से कम 10 मिनट शावर लें। सर से लेके पैर तक वो जो पानी की छोटी छोटी बूंदें आपके रोम छिद्रों पे गिरेगी, तो 70% जो जल से बना हुआ हमारा शरीर है, 70% वाटर जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, वो उससे डीप क्लीनिंग आपकी बॉडी की होगी और आप डीप से अपने शरीर के उस जल तत्व को महसूस करेंगे और आपकी ऑरा और मजबूत होगी। तो आज आपको क्या करना है, उपटन से नहाना है, हो सके तो हफ्ते में 2 बार शावर लेना है। और प्राकृतिक चीज़ें जैसे बारिश आ गई तो उसमें कोशिश करें आप नहाएं, बारिश में नहाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े रहें। कुछ लोग अपने शरीर को डिपेंड कर रहे हैं, निर्भर हो रहे हैं, हम डिपेंड हो रहे हैं इन अप्राकृतिक चीज़ों से। थोड़ा बदलाव करें अपनी ज़िंदगी में। महादेव, महाकाल, माँ भगवती सदा आपकी और आपके आभा मंडल की, आपकी ऑरा को और मजबूत करे, रक्षा करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और हमारी और वीडियो से जुड़ने के लिए शेयर, सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करते रहना। जय माँ, जय महाकाल।